नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिलायंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और लॉस कितना रहा है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है 18,650 करोड़ रुपीस का। वहीं अगर बात करी जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना जंप दिख रहा है तो 18,170 करोड़ से बढ़कर 18,650 करोड़ पे आया है। और रेवेन्यू की बात करी जाए तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 2.6 ट्रिलियन, 2,60,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ पे। तो ये आपके लिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू है। वहीं एबिटा की बात करूं 45,890 करोड़ के सामने 46,000 करोड़ का कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है और एबिटा मार्जिन 17.72% से स्लाइटली कम हो गए हैं, 17.08% पे रहे हैं। ये तो आपके लिए कंसोलिडेटेड नंबर्स हो गए, यानी कि सब कुछ मिला जुला के जो कंपनी ने पोस्ट करा है वो आंकड़ा हो गया। कैसे रहे हैं ये नंबर्स, तो मैं ये कहूंगा अनुमान से ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हैं। कुछ खास नहीं है, ना बेकार है ना अच्छे, न्यूट्रल साइड पे नंबर्स हैं। एक्सपेक्टेशन भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास की थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा आपको मजा आता हुआ दिखेगा जियो में। जियो की बात करी जाए तो कंपनी के जियो नंबर्स की मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। रिलायंस जियो ने क्वार्टर 3 में जो प्रॉफिट पोस्ट करा है वो 11% साल दर साल बढ़कर आया है। आरपू 213.70 का हो गया है। तो जियो के नंबर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं। मैं आपके साथ डिटेल्स थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का पैट है वो 11.2% बढ़कर 7629 करोड़ पे आया है। वहीं रेवेन्यू 12.7% बढ़कर 37,262 करोड़ पे आया है। आरपू 211.40 से बढ़कर 213.70 हो गया है। आरपू बढ़ने के पीछे टैरिफ वगैरह ये जो इन्होंने थोड़ा सा महंगे करे थे अपने प्लान्स वो हैं। एबिटा कंपनी का 170 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज हो गया है और अभी पहुंच गया कंपनी का मार्जिन पहुंच गए एबिटा मार्जिन 51.8% पे। कंपनी का एबिटा 16.4% जंप करता हुआ दिखा है, यानी कि कामकाजी मुनाफा 19,303 करोड़ पे। कंपनी के जो टोटल 5G सब्सक्राइबर बेस है वो 253 मिलियन हो चुके हैं 25 करोड़ दिसंबर 2025 में। 5G अकाउंट्स नाउ फॉर 53% ऑफ टोटल वायरलेस ट्रैफिक। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई जियो की। तो बढ़िया नंबर्स मैं कहूंगा ओवरऑल देखा जाए तो। रिलायंस रिटेल की बात करी जाए दोस्तों तो रिटेल बिजनेस में 3% तो मुनाफा बढ़ा है और 9% बढ़ा है रेवेन्यू। मुनाफे की बात करी जाए अगर दोस्तों तो 2.7% बढ़कर 3551 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 9.2% बढ़कर 86,951 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कंपनी ने टोटल 431 नए स्टोर भी ओपन करे हैं और अभी टोटल स्टोर काउंट हो गए 19,979। ठीक है जी। टोटल द रजिस्टर्ड कस्टमर बेस ग्रीव टू 378 मिलियन, मेकिंग रिलायंस रिटेल वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड रिटेल इन द कंट्री। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट की तरफ। अगर रिलायंस रिटेल के बाद मैं आप सभी के साथ बात करूं, जियो की तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है। जियो हॉटस्टार की बात करी जाए तो यहां थोड़ी सी कमी देखने को मिली है ओवरऑल मुझे तो कहीं ना कहीं अगर पैट देखोगे तो वो 880 करोड़ पे आता है, 888 करोड़ पे आया है, जो कि क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में कम है, 1322 करोड़ से घटकर आया है। रेवेन्यू में हालांकि बढ़त है, 7232 करोड़ के सामने 8000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा है। माफ कीजिए, ग्रॉस रेवेन्यू है ये। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो 6179 करोड़ के सामने 6896 करोड़ है। एबिटा आपका 1738 करोड़ के सामने 1300 करोड़ है। 1738 करोड़ के सामने 1303 करोड़ है। तो ओवरऑल नंबर मैं ये कहूंगा मिले जुले टाइप है, स्लाइटली पॉजिटिव टू स्लाइटली नेगेटिव है। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक किधर जा सकता है, तो इसके बारे में बात करें थोड़ा सा और डिटेल में देता हूं। कंपनी ने जो डेट रिपोर्ट करा है वो 1,17,000 करोड़ तक करा है 31 दिसंबर तक का। रिपोर्ट्स लोअर Q3 ऑयल एंड गैस रेवेन्यू ड्यू टू रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स एंड गैस प्राइसेस। तो कंपनी का जो तेल का कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम में थोड़ी कमी आती हुई दिखी, जिसकी वजह से थोड़ी कमी है। रिपोर्ट Q3 डिक्लाइन इन ऑयल एंड गैस एबिटा ड्यू टू डिक्रीज्ड रेवेन्यू एंड इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो क्वार्टर 3 में ऑयल और गैस में जो एबिटा घटा है हल्का, उसके पीछे कंपनी ने कारण दिया है। एक तो रेवेन्यू घटा है
ठीक है। और दूसरी बात, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है मेंटेनेंस वर्क से, ठीक है। मेजर एडवांसेस इन सोलार गीगा फैक्ट्री विद मॉड्यूल एंड सेल कमीशनिंग, तो यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रही है कंपनी। फोकसेस ऑन एडवांसिंग गीगा फैक्ट्रीज फॉर BESS कंटेनर्स एंड बैटरी सेल प्रोडक्शन। Predict oil demand increases by 0.9 million barrel per day in 2026 to increase stockpiles in China and demand from India। तो यहाँ पे अब ऑयल की डिमांड इस 2026 में बढ़ते हुए दिख सकती है, ऐसा प्रिडिक्ट करा है कंपनी ने। न्यू रिफाइनिंग कैपेसिटी एडिशन एंड अनप्लान्ड क्लोजर्स कुड हेल्प मार्जिन्स, बट एशियाज ओवर कैपेसिटी माइट हर्ट नियर टर्म मार्जिन्स। तो ये डिटेल्स कंपनी ने पोस्ट करी हैं। ओवरऑल रिलायंस की बात करूं मैं, तो रिसेंट डेज में ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गया है ये स्टॉक, 1457 पे है। टेक्निकली काफी वीक हो चुका था, गिर भी चुका है काफी। अब मैं कहूंगा जो रिसेंट के लोज हैं वो उसके आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि आपका निकल के आ रहा है 1440 के समथिंग का। उसके बाद मेरे को कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, तो नियर बाय अराउंड 1370 रुपए तक। तो मैक्सिमम गिरावट मुझे 1370 तक की दिखती है। वहीं अगर यूटर्न मारा है इस स्टॉक ने, तो फिर ऊपर आपके लिए पूरी जगह खुली हुई है 1550 से 1600 तक की। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।